हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि समाकलन log x प्लस वर्गमूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा वर्गमूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर गोफ x प्लस एचर, तब हमें देखो चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि log x इसका जो अवकलन है x के सापेक्ष, उसका सूत्र क्या होता है 1/x। ठीक है, उसके अलावा x की घात n का जो अवकलन है x के सापेक्ष, उसका सूत्र क्या होता है n गुणा में x की घात n-1, जहां पर n क्या एचर है। और इसी सूत्र के आधार पर हम एक सूत्र सीधा ही याद रखते हैं कि वर्गमूल x का जो अवकलन है x के सापेक्ष, वो क्या होता है 1/2 वर्गमूल x। ये हम सीधा याद रखते हैं। ठीक है, तो अब देखो हमें सवाल में बताया हुआ क्या है कि समाकलन के अंदर log x प्लस में वर्गमूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा में क्या है वर्गमूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका हम समाकलन कर रहे हैं ना, तो ये किसके बराबर है GOF(x) प्लस में अचर इसके बराबर है। तो हम क्या करते हैं, इस समाकल का मान याद करते हैं, इसको एक बार i के बराबर मान लेते हैं। तो i बराबर में समाकलन के अंदर क्या है log x प्लस वर्गमूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा में क्या है वर्गमूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। अब ये समाकलन करने के लिए हमने एक बार मान लिया, माना कि log x प्लस वर्गमूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मान एक बार t के बराबर मान लिया। तो अब दोनों तरफ x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। तो पहले तो देखो log x की तरह इसका अवकलन हुआ, तो 1 बट्टा में क्या आ जाएगा x प्लस वर्गमूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पद आ गया। ठीक है, फिर श्रृंखला नियम लगेगा और ये जो अंदर x प्लस वर्गमूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका पुनः अवकलन हुआ तो 1 आ जाएगा x का अवकलन, प्लस में देखो वर्गमूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन किया तो पहले तो 1/2 वर्गमूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये बना, फिर श्रृंखला नियम से वर्गमूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पुनः अवकलन होगा अंदर। ठीक है, तो 0 प्लस में देखो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x आ जाएगा। ठीक है, तो ये मान बन जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे हमने श्रृंखला नियम लगा लगा के अवकलन कर लिया। बराबर में देखो t का अवकलन हो गया dt बट्टा में dx। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 0 प्लस में 2x वापस 2x ही बन जाएगा जुड़ के, और यहाँ पे 2 से ये 2 विभाजित हो गया। फिर यहाँ पे अंदर हम लैसर भी ले लेते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा 1 बट्टा में x प्लस में वर्गमूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पद है, और इसके गुणा में देखो लैसा लेने पर क्या बनेगा ऊपर x प्लस में वर्गमूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन गया, और बट्टा में क्या है वर्गमूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये पद आ गया, और dx को यहाँ पे ऊपर लेके आते हैं तो बराबर में dt आ जाएगा ना। ठीक है, तो अब देखो x प्लस वर्गमूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर से x प्लस वर्गमूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये भी विभाजित हो गया, अर्थात dx बट्टा में वर्गमूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका जो मान है ना किसके बराबर बच गया dt के बराबर। अब देखो हमने जो i समाकल माना था उसके अंदर dx बट्टा में वर्गमूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये पद आ रहा है ना, तो इसकी जगह हम dt लिख सकते हैं, और log x प्लस वर्गमूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हम t लिख सकते हैं। तो i बराबर क्या बच गया समाकलन के अंदर t dt बच गया। तो टी डी टी का समाकलन टी स्क्वायर बट्टा 2 प्लस में कोई अचर सी आ रहा होगा। अब टी का मान रख देते हैं, टी का मान क्या है log क्या है देखो यहां पर log x प्लस वर्गमूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये मान आया, और देखो उसके पश्चात क्या आ जाएगा, उसके पश्चात log x प्लस वर्गमूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो टी का मान हो गया। ठीक है, और इसका स्क्वायर कर देना है, तो यहां पे देखो हमने क्या किया, इसका कर दिया स्क्वायर, तो इस पूरे मान का क्या होगा स्क्वायर, बट्टा में है 2, प्लस में है समाकलन का अचर सी। ठीक है, तो ये मान बन गया। तो अब हमें मान बताना किसका है, हमें ये GOF(x) के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये किसके बराबर है GOF(x) का मतलब क्या हो गया GFX। ठीक है, यानी G और FX अंदर इस प्रकार से लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो अगर हम यहां से देखो मान निकालेंगे तो GX का मान क्या होगा, प्लस में अचर भी तो है। ठीक है, तो प्लस में अचर लिख लिया, तो तुलना करेंगे दोनों तरफ, तो GX का मान हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहां पर GX का मान देखो सबसे पहले FX का मान लिख लेते हैं हम। तो FX का मान अगर हम लिखना चाहेंगे तो FX देखो इस G के अंदर है, और यहाँ पे देखो स्क्वायर के अंदर क्या लिखा हुआ है log x प्लस वर्गमूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये तो FX का मान आया। फिर GX का मान क्या लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर बट्टा 2। अब देखो अगर हम यहाँ से वापस से GFX निकालेंगे ना, तो GFX का मतलब क्या हुआ कि हम पहले G के अंदर FX का मान रखेंगे, तो log x प्लस वर्गमूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये मान रखा। ठीक है, फिर हमने वापस
इसको किस तरीके से खोलेंगे, देखो gx खुलता है x² 2 की तरह, तो इसका स्क्वायर करके बट्टा में 2 कर देंगे तो वापस यही आ जाएगा। ठीक है, तो हमें fx और gx के मान बताने थे, तो fx का मान तो क्या आ गया, log x प्लस वर्गमूल x² प्लस 1। ठीक है, और gx का मान आ गया x² 2, अर्थात विकल्प सी जो है हमारा सही विकल्प आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।